हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एंशिएंट मिथ सीजन 3 का एपिसोड नंबर 158। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो इसके लास्ट एपिसोड में हमने देख लिया था कि वो बंदा बैंग हाउ पर अटैक कर देता है और बैंग हाउस से बचते हुए पीछे की ओर चला जाता है। और ये सब देखने के बाद में आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लॉर्ड कहने लग जाते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और ये तो बैंग हाउ को आसानी से हरा सकता है क्योंकि इसने हॉली क्विल को जो अचीव कर रखा है और इसकी तो 200 स्पिरिचुअल बीन्स भी ओपन है। साथ ही में इसने ब्लड स्वॉर्ड टेक्निक को भी सीख रखा है जिसको सीखने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है और इसको देखने से लगता है कि इसने इसमें महारत भी हासिल कर रखी है। दोस्तों, हम देखते हैं कि बैंग हाउस से लड़ते लड़ते उसे पीछे की ओर धकेल देता है और ये देखने के बाद उसकी ही टीम का एक बंदा बोलता है कि तू पागल हो गया है, तुझे अगर ब्लड स्वॉर्ड टेक्निक आती है तो उसे यहाँ पर यूज क्यों नहीं कर रहा है। और ये देखने और सुनने के बाद में उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम चुप रहो, पेशेंस रखो, लेकिन तभी वो पीछे से आकर अपनी स्वॉर्ड से उसे मार देता है और वो यहीं पर मारा जाता है। और ये सब देखने के बाद में सभी हैरान रह जाते हैं। अब वहीं पे दूसरा बंदा उनसे बोलने लग जाता है कि मैं अपने लॉर्ड से इस बारे में तुम्हारी कंप्लेंट जरूर करूंगा। जिसके बाद वो बंदा अपनी स्वॉर्ड से उस पे भी अटैक कर देता है और उसे मार देता है और वो बंदा भी वहीं पर मारा जाता है। अब वो तीसरे बंदे से कहता है कि तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारे मास्टर का मूड आज अच्छा है, अगर उसका मूड और भी ज्यादा बुरा होता तो तुम यहाँ पे जिंदा नहीं खड़े होते। अब ये सब देखने के बाद में आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की वो लॉर्ड बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तुमने बहुत बुरा किया और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि ये तुम्हें भी मार सकता है, लेकिन हमें बैंग हाउ पे भरोसा रखना चाहिए। अब वो बैंग हाउ से कहती है कि बैंग हाउ तुम हमें निराश मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैंग हाउ यहाँ जोर जोर से हंसने लगता है और उस बंदे से कहता है कि अच्छा, तो अगला शिकार मैं हूँ तुम्हारा, पर इसके लिए तुम्हें पहले मुझ पे हमला करना होगा। इसके बाद में वो बंदा बैंग हाउ से कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे, मेरा अगला शिकार तुम ही हो। इसके बाद हम देखते हैं बैंग हाउ और वो बंदा एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं और इन स्वॉर्ड अटैक्स में बैंग हाउ हमें जीतता हुआ नजर आता है। और वो बंदा ये सब देखते हुए बोलता है कि मुझे अपना वक्त ज्यादा जाया नहीं करना है और ये कहने के बाद में वो अपनी एक टेक्निक को बनाने लगता है जो देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। ये देखने के बाद में बैंग हाउ भी अपनी एनर्जी को बूस्ट करने लगता है और अपनी एक और स्वॉर्ड टेक्निक को वहाँ पे ले आता है और अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से वो इस टेक्निक को रोक लेता है। इसके बाद में वो बंदा इस पे हंसने लगता है, लेकिन इस बंदे का हाथ यहाँ पर कांप रहा होता है और ये देखने के बाद तो बैंग हाउ अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और इसकी वजह से उस बंदे की एनर्जी वाली वो स्वॉर्ड टूट जाती है। और ये देखने के बाद में सभी बहुत हैरान हो जाते हैं और सब इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी स्वॉर्ड कैसे टूट सकती है। बैंग हाउ ने ये करने के लिए आखिर कितने स्पिरिचुअल बीम्स को ओपन करा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बैंग हाउ यहाँ पर उस बंदे की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है और उससे कहता है कि अब तुम क्या कहना चाहोगे। और ये सारी बातें सुनने के बाद में उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो बैंग हाउ से कहता है कि अब और नहीं, बस तुम मरने ही वाले हो। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को अपने पास बुलाकर अपने हाथ से उसे वापस से जोड़ लेता है और अब हम देखते हैं कि ऐसा करने के बाद में उसके मुंह पर एक निशान बन जाता है और उसकी पावर भी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई होती है। और ये देखने के बाद में प्रिंस दाई बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है क्योंकि अब इसने अपनी स्वॉर्ड को अपनी हाथ की जगह लगा लिया है। बैंग हाउ, अब तुम्हें जल्दी करके इसे मारना ही होगा, नहीं तो अब तो ये तुम्हें मार कर ही छोड़ेगा। अब हम देखते हैं कि सुसैन कहता है कि बैंग हाउ अभी भी ये बहुत पीछे है, यानी अभी भी तुम्हारे पास बहुत सारी चांसेस हैं कि तुम इसे आसानी से हरा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि बैंग हाउ अभी भी हंस रहा होता है और वो बंदा इस पे अटैक कर देता है, लेकिन बैंग हाउ भी उसके अटैक को आसानी से रोककर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि बैंग हाउ अपनी 7 किलिंग्स ऑफ टेक्निक से उस बंदे पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा भी बहुत पावरफुल है, वो भी उसके इस अटैक को आसानी से रोक लेता है। अब ये देखने के बाद में वो एक और डबल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है जिसकी वजह से उसकी सारी स्वॉर्ड्स एक साथ मिलकर उस बंदे पर अटैक कर देती है। अब वो बंदा भी अपनी स्वॉर्ड से इसको रोक रहा होता है, लेकिन बैंग हाउ भी अपनी एनर्जी को बढ़ा देता है। जिसके बाद बैंग हाउ की स्वॉर्ड उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देती है और उसके अंदर घुस जाती है और यहाँ पर वो बंदा बैंग हाउ से हार जाता है और मारा जाता है। अब ये सब कुछ देखकर वो सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। इसके बाद में मास्टर हान बोलते हैं
है कि इसने इसको मार दिया। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैंने आज यहाँ पर एक बहुत अच्छे आदमी को चूज किया। इसके बाद में हम देखते हैं कि बैंग हाउ वहाँ से नीचे आ जाता है और उसे देखने के बाद में वो दूसरा वाला बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस ताई उस बंदे पर एक जादू कर देता है जिसकी वजह से वो बंदा उनके सामने आ जाता है और अपने घुटनों पर आके वो उन सभी से कहने लगता है कि मैंने तुमसे कोई कंपटीशन नहीं रखा, प्लीज तुम मुझे मार तो नहीं सकते हो। जिसके बाद बैंग हाउ से रिप्लाई देता है, तुम तियान स्वान स्वॉर्ड सेक्ट के बंदे हो और तुम्हें डोंगसन सिटी के बारे में भी पता होगा कि उन्होंने यहाँ पर कैसे काबू किया। जिसके बाद वो बंदा आंसर देता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है क्योंकि मैंने भी कुछ सालों पहले ही यहाँ पे ज्वाइन किया था, लेकिन मुझसे भी ज्यादा इन सभी को पता है, यानी ये सभी जो मारे जा चुके हैं। जिसके बाद प्रिंस ताई ये सब सुनकर वहाँ आगे आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें जितना पता है उतना तो हमें तुम बता दो। जिसके बाद वो बंदा बताता है कि मुझे ये पता है कि 20 साल पहले डोंगसिन पवेलियन के साथ में जो सबसे ज्यादा ताकतवर प्रोटेक्टर्स थे वो किसी न किसी वजह से यहाँ से गायब हो गए और जिसे देखने के बाद में हमारे सेक्ट यानी कि तियान स्वान स्वॉर्ड सेक्ट के लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो डोंगसिन पवेलियन के सेक्ट पर कब्जा करेंगे। पहले हमारा सेक्ट इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, वो बहुत ही छोटा सेक्ट था, लेकिन फिर भी हमारे बॉस ने डोंगसिन पवेलियन पर काबू पा लिया था। अब इसकी बातें सुनने के बाद में प्रिंस ताई कहते हैं कि यहाँ पर 4 और ताकतवर फैमिलीज हैं जो अपने अपने काम में काफी माहिर है और वो तुम्हें कभी भी डोंगसिन पवेलियन पर काबू नहीं करने देंगी। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि हमने भी देखा था कि उन दिनों उनकी पावर्स अचानक से कम हो गई थी और उनका कल्टीवेशन लेवल भी काफी गिर गया था और उनकी एनर्जी इकट्ठा होकर एक जगह पर कैद हो गई थी। उसके बाद हमने सन सिटी का नाम हटाकर तियानजियान सिटी कर दिया था। अब ये सारी बातें सुनकर वो लोग हैरान हो रहे होते हैं। जिसके बाद में वो बंदा और भी बातें बताता है कि वो सारी एनर्जी जो वहाँ पर कैद हो गई थी, तियान स्वान ने उस पर भी अपना कब्जा करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो इसमें नाकाम हुआ। जिसके बाद वो ईस्ट वाली सिटी में चली गई थी और वहाँ जाने के बाद में उसे एक मैजिकल सर्कल प्रोटेक्ट करने लगा जिसका नाम शिन फैंग रख दिया गया था और वो एनर्जी अभी भी वहाँ पर है उसी के प्रोटेक्शन में और मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ। अब ये सब कुछ सुनने के बाद में बैंग हाउ प्रिंस ताई को अपने साथ वहाँ चलने के लिए बोल देता है। अब हमारा सीन चेंज होकर वहीं पर शिफ्ट होता है जहाँ तियान स्वान स्वॉर्ड सेक्ट के 3 बंदे आए होते हैं और वहाँ पर उन तीनों ने एक बंदे को कैद कर रखा होता है और वो उससे उसी के बारे में पूछ रहे होते हैं और थोड़ी ही देर बाद जब वो उसे मार रहे होते हैं वहाँ पर वी शिनफैंग आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वो कहने लगते हैं कि हमें अपने मास्टर से इसके बारे में बताना होगा। इसके बाद में वो उस बंदे को वहीं पर अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और फ्रेंड्स यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।